भाइयों एवं बहनों, हम सब लोगों के शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारणों से हम रोग से घिरते चले जाते हैं। उन रोगों से हम अपने हाथों से, अपने खान पीन से अपने शरीर को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर दो तत्वों से मिलकर जो एक तरफ अम्लीय है, एक तरफ क्षारीय है। अम्ल और क्षार का बैलेंस का ये एक तरीका है कि 80% लगभग हम क्षारीय भोजन करें, 20% अम्लीय भोजन हो तो मेरा बैलेंस बॉडी का ठीक रहेगा। क्योंकि हमें हमारा शरीर में जो हमारे तत्व हैं, केमिकल्स हैं, वही रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर होती है। हम अक्सर करते ही हैं कि अम्लीय भोजन ज़्यादा करते हैं, क्षारीय भोजन कम करते हैं। तो इस कारण से अम्लीय भोजन कम करने के कारण, क्षारीय भोजन कम करने के कारण अम्ल का जो प्रभाव रहता है, जिसके कारण रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की ख़त्म हो जाती है। और हम कोशिश ये करते हैं कि बड़ा आजकल एक प्रचलन चल गया है कि हम सब लोगों के स्वाद के तहत अम्लीय भोजन ही पसंद हो गया। देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग क्षारीय भोजन अपनाएं। जीवन को इतना सुंदर बना पाएंगे जितना आप एक दिन में ही देखेंगे। देखिए, फल के महत्ता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप दवा खाएंगे, आपके शरीर में नसें कोई ब्लॉकेज है मान लीजिएगा, आप दवा खाएंगे तो दवा खाने से आपको 1-2 घंटे के बाद राहत मिलेगी। और जैसे कोई और भी थेरेपी या अदरवाइज जो भी लेंगे, उसके खाने से जितनी आपको देर में आराम मिलेगा, एक फल का एक निगाला जितने टाइम आप जाएंगे, आप एक ही बार में एक और जैसा खाएंगे, एक टुकड़ा उसका खाएंगे, जाते जाते पेट में और पाचन के तत्वों में तुरंत बदल जाता है। और बदलने के बाद वो अपना तुरंत काम कर देता है। आपकी नस कोई अगर ब्लॉकेज है तो एक फल का टुकड़ा आपके नस को खोलने की तुरंत ताकत रखता है। अब बताइए, इससे सुंदर और क्या हो सकती दवा हमारे शरीर की। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल हैं, वो खुद अपने हाथ से अपने शरीर के केमिकलों को बनाने की क्षमता रखते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता है। हम डट कर व्यायाम करें और क्षारीय भोजन पूरी तरीके से करें, 100 में 100% आप रोगों से बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। रोगों से लड़ने की हमारा शरीर में क्षमता हो जाएगी और हम पूरे तरीके से शरीर को ठीक कर लेंगे। देखिए, मेरे शरीर में एक लीवर का बहुत बड़ा फंक्शन है। बहुत बार हम आपको अपने समस्त वीडियो में आपसे निवेदन करता हूं कि आप लीवर को पूरी तरीके से ठीक रखें। देखिए, लीवर को ठीक करने के लिए आप प्रातः उठें। प्रातः उठ करके सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है और 2 गिलास 3 गिलास जो भी आप रुचिकर पी सकते हैं, गर्म पानी आप अवश्य पिएं। गर्म पानी पीने के बाद आप शौच के लिए जाएं। शौच जाने के बाद वापस आएँ, कुल्ला लेटरिन बात मतलब ये सारे दैनंदिनीय से निवृत्त होने के बाद आप सकुशल तरीके से आपके यहाँ अंकुरित अनाज, उसी में आजकल के मौसमी जो सलाद हैं वो आइटम आप डालें। अगर अंकुरित अनाज उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं तो फल कोई खाएं। चाय तो कोशिश करें ना पिएं, काढ़ा पिएं। और अगर पीनी ही है तो बहुत हल्की पत्ती डाल करके और तमाम विभिन्न प्रकार के आपके और उसमें होते हैं, एक काढ़ा का रूप ही ले लें। और उससे आप पूरी तरीके से अपने को ठीक करने की दिशा में आप बढ़ने लगेंगे। आप किसी भी बीमारी से अग्रसित हैं तो इन सब चीज़ों को आप अगर अपनाना शुरू कर देंगे तो निश्चित आप ठीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ में हमारी प्रकृति ने एक बहुत बढ़िया औषधि हमारे बीच में दिया है, जिसको अगर हम अपनाएं तो अब अभी आप कुछ दिनों बाद पाएंगे मकोई काला वाला भी होता है, एक रेड भी होता है और बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है खाने में, खूब गुच्छों में लगता है। आप सुबह शाम एक मुट्ठी मकोई सुबह खाएं, एक मुट्ठी पकी हुई शाम को खाएं। दोनों टाइम आप 8-10 दिन ले लीजिए। लीवर के फंक्शन को आप देख लीजिए, कितना आपका सुंदर लीवर
का फंक्शन हो जाता है। शेष लीवर की मैंने बहुत बार थेरेपी भी बताई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के वीडियो जो आते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जिनमें हम आपको कुछ न कुछ अपनी ऐसी कोशिश करते हैं जिससे आप हमारा वीडियो देख करके भी अपने को आप ठीक कर लें और आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवन ही इस मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि सबसे सुंदर हमारा शरीर अगर होगा, मानो तन सुंदर है, निरोगी है, तो हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुंदर शरीर रहना चाहिए, रोगों से हम निवृत्त रहें। तो इन सब चीज़ों को अगर अपना करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आजकल बहुत अध्यात्म की समस्याएं चल रही हैं, उसमें सनातन धर्म के ऊपर तमाम अंगुलियां उठाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के रामचरितमानस के ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही हैं। किसी न किसी कोई नेता या अभिनेता या जो भी जिसके मन में आता है वो कुछ न कुछ प्रकट करता है। अगले वीडियो में मैं आपको रामचरितमानस के तो बड़ा उसका विस्तृत है और बहुत सागर है, उसमें तो बहुत कुछ है। केवल हनुमान चालीसा के पाठ से हम आपको प्राणायाम करने का तरीका और आप जिस तरीके से हम आपको बताएं उस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप 8 दिन में सैकड़ों प्रकार की बीमारियों से आप ठीक हो सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप मुझसे कमेंट करके बताएं कि मुझे इसका लाभ नहीं मिला। आपको बिल्कुल लाभ उसका मिलेगा, जैसे हम आपको बताएं वैसे आप करिए। आपका हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते प्राणायाम होगा और आपको उसको करने के बाद एक बढ़िया अनुभूति होगी और आप रोग से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। उसमें भी आपका प्राणायाम बड़ा सुंदर प्राणायाम होगा। अगले दिन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सनातन धर्म पे उंगली न उठाई जाए, सनातन धर्म को अपना के देखा जाए, सनातन धर्म के निकट जाकर देखा जाए कि कितना सुंदर है और क्या क्या इसमें विशेष चीज़ें हैं। अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं आपको पुनः बार बार इंगित कर रहा हूँ कि आप क्षारी भोजन करें, क्षारी भोजन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय हिंद।